So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस आज से शुरुआत हो रही है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो के सारे टॉपिक्स बता दिए, सारे क्लासेस ले ली, नोट्स आपसे शेयर कर दिए। नोट्स कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर अपने आप नोट्स उठा सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल की, ज्वाइन कर सकते हो सो दैट मैं आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई है। तो आज हमारे चैप्टर की स्टार्ट होने जा रहा है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो 5 से 6 पार्ट इसके एक्सपेक्ट करिएगा, बिकॉज इन डेप्थ में जाकर हम इसको पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। साइमल्टेनियसली आपको यहां से सारे वीडियोस रेगुलरली मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? अक्टूबर में बोला है, अक्टूबर में बहुत सारी चीजें निपटा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है हमें, आइए चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सब कुछ सिलेबस में है हमारे इस चैप्टर से। तो बॉस अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें कुछ कोई ना कोई टॉपिक मिस होगा, तो आप ये वीडियो देखिए, बिकॉज इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहां से शुरुआत होने जा रही है। तो चलो भाई बात समझते हैं। ठीक है ना? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। भाई एक लोग की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। कलेक्टिव अगर डिमांड के बारे में हम बात करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसके कंपोनेंट्स हैं। सी क्या होता है? सी होता है बच्चा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो पैसा जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हाउस होल्ड है वो खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई क्या होता है? आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। जी मतलब क्या होता है बच्चा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हो जाते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के। अब यहां से एक चीज निकल कर आती है, एक टर्म है बेटा, एक्सपोस्ट एंड एग्जैंट। ई एक्स ए एन टी ई एंड ई एक्स पी ओ एस टी। ये वो एक्स नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो बेटा। ठीक है ना? एग्जैंट का मतलब होता है डिजायर्ड, एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है ना? डिजायर है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, एक्चुअल है कि तुम आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, तो डिजायर और एक्चुअल ही आपका एग्जैंट और एक्सपोस्ट होता है। अब इसके आगे कोई भी सफिक्स लगा दो, मैं बोलूं डिजायर डिमांड, उसे बोलेंगे एग्जैंट डिमांड। एक्चुअल डिमांड उसे बोलेंगे एक्सपोस्ट डिमांड। तो कोई भी चीज अगर एग्जैंट या एक्सपोस्ट के फॉर्म में आती है तो तुम उसको डिजायर्ड और एक्चुअल के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हो। चलो भैया, यहां से अब हमारा चैप्टर बेसिक तरीके से शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी बोल रहा हूं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है ना? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब बेसिक से मतलब बताऊं तो ऑन एन एवरेज लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हमको बोलना होता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन होता है कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप। इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशनशिप को अपन लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अब आसान भाषा में इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अगर इसके आगे इस बात को बढ़ाया जाए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें 2 पार्ट में पढ़ना है। एक पढ़ना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा पढ़ना है बेटा, इसको अपन बोलते हैं एपीसी। दूसरा पढ़ना है हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं।
इसके बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। एपीसी का फॉर्मूला होगा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एपीसी क्या है तो उसको कैसे लिख के आओगे? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ इनकम। सिंपल, ये लिखकर चले आओगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिन जब भी लगेगा तो मार्जिन बताता है चेंज। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का मतलब होता है एमपीसी होगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, ये होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां तक चीज क्लियर हो गई है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, क्लियर हो रही है बात। मैं थोड़ा बुक का ऑर्डर चेंज करूंगा, मेरे हिसाब से पढ़ते चलना, मजा आ जाएगी, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसा ही एक और टॉपिक भी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम लोग सेविंग फंक्शन भी कहते हैं। सेविंग फंक्शन भी कहते हैं बेटा। सेविंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया? सेविंग और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को अपन सेविंग फंक्शन बोलेंगे। अब यहां पर भी दो चीजें होती हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर? सेविंग अपॉन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। बुक का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है, जिस ऑर्डर से पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ते चलो, बिकॉज अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में हम लोग एडी एंड कंपोनेंट्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर। ये वो रिलेशनशिप नहीं जो तुम्हारा फेल हो चुका है। सर आपका हुआ होगा, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा देखते हैं। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, इसको प्रूव करो। पहला रिलेशनशिप है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा ठीक है, प्रूफ करने की बात आएगी तो कर लेंगे, वैसे भी लड़के प्रूफ ही करते रहते हैं सारी जिंदगी। एपीसी क्या होता है? कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। एपीएस क्या होता है? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। इनकम इनकम नीचे आ गया। कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होता है? वो भी तो इनकम ही होता है। मैंने लेट्स से 10 रुपए कंज्यूम किए, 50 रुपए बचाए, तो मैंने कमाए कितने होंगे? 60 रुपए। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग भी तो इनकम होता है, और यहां से काट के हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। सिमिलरली दूसरा रिलेशनशिप है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एमपीसी क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीएस क्या होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई नीचे आ गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भी तो डेल्टा वाई होता है। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया। तो मतलब ये हमने सीखा क्यों? ये हमने इसलिए सीखा ताकि हम एक चीज अगर पता हो तो दूसरी चीज निकाल सके। लेट्स से एपीसी पता है आपको, तो आप एपीएस आराम से निकाल सके 1 माइनस एपीसी करके। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर एमपीसी पता है आपको तो एमपीएस निकाल सके, एमपीएस पता है तो एमपीसी निकाल सके 1 माइनस करके। एक तो छोटी सी बात मैंने आपको ये बता दी। अब अगली हेडिंग डाल लो, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, यहां पर कंजम्पशन फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और यहां पर सेविंग फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। आपकी बुक में अलग अलग करके दे रखी है। मैं आपको जो नोट्स लिखवा रहा हूं साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते चलो, इसका बड़ा बढ़िया रिस्पांस मिलेगा आपको, ठीक है ना बेटा। चाहे तो आप अगर भरोसा ना हो तो थोड़ा सीनियर से पूछ लें, तो आपको एक आइडिया लग जाने वाला है। चलें बढ़िया, लिखा जाए। चलो भाई लिखते हैं। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब ये चीज आपकी बुक में हो सकता है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, C इज इक्वल्स टू ए प्लस सी वाई लिखा हो, ए प्लस बी वाई लिखा हो, तो किसी तरह भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताना क्या चाहते हैं? C मतलब हो गया कंजम्पशन, C मतलब हो गया कंजम्पशन, C बार मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन।
ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पर इनकम जीरो हो वहां पर जो कंजम्पशन होगा उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होगी वहां पर जो कंजम्पशन होगा उसको बोला जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर बी क्या होता है? बी होता है एमपीसी और वाई होता है इनकम। कभी कभी क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्म में भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है, तो हम सीख जाएंगे, हमें क्या है, इजी है। अब सिमिलरली सेविंग फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होगी? s इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। देखने में डरावनी लग रही लेकिन है नहीं बेटा। s मतलब होता है सेविंग, एस बार मतलब हो गया ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग का मतलब क्या हो गया बेटा? जब इनकम जीरो है वहां पर जो सेविंग होगी उसको ऑटोनॉमस सेविंग कहेंगे, ठीक है ना। अब 1 माइनस बी क्या है? अब देखो बी होता है एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस। अभी निकालना सिखाया है रिलेशनशिप के थ्रू, तो ये 1 माइनस बी क्या हो गया? ये हो गया एमपीएस, वाई हो गई इनकम। क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है? एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन भी आपने अच्छे से लिख ली, क्लियर है ना? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन पर हम आ रहे हैं आज की क्लास में। वेरी सून हम इसके डायग्रामेटिक चीजों पर आएंगे और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास तक जा रही होगी। खैर एनीवेज हमें करने हैं अभी न्यूमेरिकल। कुछ आसान न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे और आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जितना पढ़ाया है उसी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलो भाई आराम से 2 कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो इनकम, छोटा सा क्वेश्चन है आपकी तरफ पेश कर रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन। 2 दे रखा है आपको, इनकम और कंजम्पशन। इनकम दे रखी है 1000 और 1200, 1000 और 1200, 1000 एंड 1200 और 900 और 1060। ये अपने को दे रखा है और हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एपीसी निकालो, एपीएस निकालो, एमपीसी निकालो, एमपीएस निकालो। सब कुछ निकाल लो, एपीसी निकालो, एपीएस निकालो, एमपीसी निकालो, एमपीएस निकालो। मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसी क्या बात आ रही है? ठीक है। अब देखो मेरे को इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, क्या हम सेविंग नहीं निकाल सकते? मैंने 1000 कमाया, 9000 लिख दिया भाई, माफी। मैंने 1000 कमाया, 900 खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया होगा? 100 रुपीज। क्या ये बात समझ में आ गया? सिमिलरली मैंने 1200 रुपए कमाए, 1060 खर्च कर दिए, तो कितना बचेगा? 140। 140 रुपीज मैंने सेव कर लिए। क्या ये समझ में आ गया है? सिंपल है। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, कंजम्पशन है 900, इनकम है 1000, 900 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0.9। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली मैं भी कैलकुलेटर खोल ले रहा हूं भाई। फिर है हमारे पास 1060 डिवाइडेड बाय 1200, यह आ जाएगा 0.88। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर यहां तक? कैसे निकाला है एपीसी? अब एपीएस निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो एपीएस फॉर्मूले से निकाल दिया जाए, सेविंग अपॉन इनकम, या हम क्या कर सकते हैं, एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। तुम्हें जिससे सही लगे तुम उससे निकाल सकते हो। चलो भाई सेविंग अपॉन इनकम करें। सेविंग है 100, इनकम है 1000, तो ये आ गया 0.1। सेविंग है 140, इनकम है 1200, तो ये आ गया 0.12। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? ऑल सेट एंड डन? कोई डाउट तो नहीं? शैल वी गो अहेड? धीरे धीरे एकदम प्यार से पढ़ाई करा रहे हैं भाई। अक्टूबर नवंबर 10 तक तो पूरा निपटाई लेंगे, ठीक है ना। स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते चलो और मजे लेते चलो, ठीक है। फिर आते हैं एमपीसी के ऊपर। एमपीसी क्या है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना आया? चलो इधर अगर मैं निकाल कर दिखाऊं तुम्हें, मुझे निकालना पड़ेगा यहां पर डेल्टा सी, मुझे निकालना पड़ेगा डेल्टा वाई और फिर डेल्टा एस भी।
चलो निकाल लेते हैं। इनकम से पहले कोई इनकम देनी रखी तो पहले यहां पर डैश लगा लिया। अब इनकम में कितना चेंज आ गया? 200 का। सिमिलरली कंजम्पशन 900 था, इसके पहले का कंजम्पशन पता नहीं तो डैश लगा लिया। अभी कितना चेंज आ गया है? 160 का। बात समझ में आ रही है? ये आ गया 160। सिमिलरली सेविंग कितनी थी? पहले इसके प्रीसीडिंग टर्म पता नहीं, चेंज कितना आ गया? 40 का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब फॉर्मूले में डाल दें और आंसर निकाल लें। एमपीसी पहले पे तो डैश आएगा बिकॉज डेल्टा सी, डेल्टा वाई, डेल्टा एस हमको पता नहीं है। फिर क्या निकालेंगे? डेल्टा सी कितना आया? डेल्टा सी आया 160 डिवाइड बाय 200। 160 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया 0.8। सिमिलरली एमपीएस कैसे निकाल देंगे? 40 डिवाइड बाय 200। 40 डिवाइड बाय 200, इट इज कमिंग टू 0.2। आप चाहते तो एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी करके भी निकाल सकते थे। क्या ये एक एलिमेंट्री क्वेश्चन आपको समझ में आया है? यहां तक बात एकदम क्लियर लग रही है कि नहीं लग रही है? आगे बढ़ जाएं, एक न्यूमेरिकल और कर ले सो दैट आपको आइडिया लग जाए। और मैं हाउएवर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल ही टेकअप कर रहा हूं, लेकिन यहां तक थोड़ा बहुत समझाने के लिए आपको चीजें मुझे लग रहा है कि आई कि नहीं आई ये बता दो। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया आज की क्लास में लग जाए। और छोटे छोटे वीडियो 15-15 मिनट के मैं आपको देता रहूंगा। 6-7 वीडियो के अंदर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और इसका वन शॉट वीडियो प्लीज मत एक्सपेक्ट करिएगा बिकॉज हर टॉपिक अगले से अलग अलग है, तो एक एक टॉपिक के वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है? हाउएवर मनी चैप्टर, बैंकिंग चैप्टर, ये जो चैप्टर्स आएंगे इनके हम कोशिश करेंगे आपको वन शॉट वीडियो जरूर देते हैं। चलो अब फिर से एग्जांपल लिखते हैं। इनकम दे रखा है और अपने को कंजम्पशन दे रखा है। इनकम दे रखा है 4000 और 5000, 4000 और 5000। कंजम्पशन दे रखा है बच्चा 3400 और 4000, 3400 और 4000। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एमपीसी, हमें निकालना है एमपीएस। निकालना है हमें एमपीसी और एमपीएस। कैसे निकालें? एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी निकालो, डेल्टा वाई निकालो। निकालें। इसके पहले टर्म तो पता नहीं है, चेंज यहां से यहां तक कितना आ गया? 600 का। यहां से यहां चेंज कितना आ गया? 1000 का। तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 600 डिवाइड बाय 1000, 0.6। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस। तो 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4 आ जाएगा हमारा एमपीएस। तो सीधा निकाल दिया। अब आपको डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप जिस भी मेथड से चाहें ये सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आज का मैं यहां तक रखता हूं। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पहले न्यूमेरिकल के ऊपर, फिर अगला वीडियो आ रहा होगा हमारे डायग्राम और प्रॉपर्टीज के ऊपर। तब जाकर हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स का टॉपिक खत्म होगा। ठीक है? टिल देन अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और कोशिश करो कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि मेरा भी एंथुसियाज्म बूस्ट हो कि बच्चे देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको लगता है कि मेरे किसी भी ऑनलाइन कोर्स में आपको रजिस्टर करना है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, तुरंत कॉल कर लो। बाय बाय।